अगर किसी एक गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और आईएमएफ के साथ एक मुआहिदा किया है, तो उसको अ, अ, पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए हमें उनकी शराइत तो माननी पड़ेगी। अब अगर पिछली गवर्नमेंट ने किया है और उसके बाद जब वो गवर्नमेंट में नहीं रहे तो वो एक प्ले टू द गैलरी कर रहे हैं अपनी सियासत के लिए, तो उसका मुल्क को नुकसान होगा। आप ये देखें कि पंजाब में इन्होंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट बना दिए नए, उसकी भी कॉस्ट है, अरबों रुपए कॉस्ट है। आईएमएफ देख रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहां पर जरूरत भी नहीं थी। तलागंग को इन्होंने जिला बना दिया, वजीराबाद को जिला बना दिया, कोटअद्दू को जिला बना दिया। किस चीज के लिए? सिर्फ पॉलिटिकल ब्राइब्स के लिए। और मुल्क जो है 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, लेकिन वो फेडरेशन से बाहर तो नहीं है। वो अपने आप को अगर इंडिपेंडेंटली डिसीजन करें, लेकिन वो फेडरेशन को तो मजबूत रखें। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से आईएमएफ जो है वो भी देख रहा है। उसके लिए हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की एफर्ट्स को बिल्कुल खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने आईएमएफ से खुद बात की। तो हमें देखिए, आईएमएफ का $1 बिलियन की एक ट्रांच आने से मसाइल फिर भी हल नहीं होंगे, लेकिन आईएमएफ जो है उसकी ट्रांच इसलिए जरूरी है कि अगर आईएमएफ की कंडीशन हम जब तक पूरी नहीं करेंगे तब तक जो बाकी ममालिक हैं वो जंप नहीं करेंगे हमारी एड के लिए। तो एक हमें आईएमएफ के साथ जो भी मुज़ाकरात हैं, हमें उन्हें फौरन, हमारी ये रिकमेंडेशन है कि हमें वो फौरन करना पड़ेगा। और हमें आवाम को देखिए, अगर जब ट्रेड चलेगी, जब अगर महंगाई हो रही है, तो उसका हल ये भी हो सकता है, उसका हल ये है कि हम लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ा दें, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करें, हम उनकी कुव्वत खरीद को बढ़ा दें। तो वो तो बिजनेस कम्युनिटी ने करना है ना, वो तो फैक्ट्री इंडस्ट्री ने करना है। वो हम ट्रेड करेंगे तो जो जो उसके इफेक्ट है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो महंगाई तो इन एनी केस हो रही है, जहां पर जो डॉलर का इंटर बैंक और इंटर मार्केट का डिफरेंस जो है, उसकी मेन रीजन ये है कि क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज है। तो जब शॉर्टेज गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रही है कि डॉलर लीक ना हो, तो जो मार्केट में बैठे हुए फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज वाले हैं, ऑब्वियसली वो कमाना चाहेंगे, तो वो ज्यादा रेट देंगे। जो जाना चाह रहा होगा, जिसके बच्चे की फीस होगी या जो कहीं ट्रिप पे जा रहा होगा, तो वो ज्यादा रेट लेंगे उससे। तो हमें उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन इसका फौरी हल इस वक्त एक ही है कि हमें गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो जो खास तौर पर जो हम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो डेफर्ड पेमेंट के ऊपर एलसी है, हमें वो तो खोल देनी चाहिए, जिनकी 365 डेज की एलसी है। क्योंकि लोगों के चाइना से ज्यादातर माल आ रहा है, तो चाइना के साथ हमारे अरेंजमेंट ऐसे हैं कि हम डेफर्ड पेमेंट के ऊपर 1 साल की एलसी के ऊपर भी हम उनको माल खुलवा सकते हैं। तो हमारी ये रिकमेंडेशन होगी कि हमें एटलीस्ट जो 1 साल की पेमेंट है उसको तो हमें फौरन खोल देना चाहिए, ताकि जो इकोनॉमी है वो उसको बिल्कुल, वो जो थोड़ी सी स्लो हुई है, थोड़ी सी और उसकी हम आहिस्ता आहिस्ता स्पीड पिकअप करें। और जो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे साथ, हम आवाम के साथ और इन ट्रेड कॉर्पोरेशन के साथ, इनके साथ मिलके हमें ये चाहिए कि हम पब्लिक इंगेजमेंट करें। और हमारी यही रिकमेंडेशन होगी, जैसे कि चेयरमैन साहब ने फरमाया कि हमारे साथ ये बात करके हम चाहते हैं कि आईएमएफ के साथ जो भी हमारे मुज़ाकरात हैं उसको हम फाइनल लेके पहुंचे। थैंक यू सो मच।